हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में है या क्लास 12th में है, सबसे ज्यादा हिंदी का महत्वपूर्ण निबंध देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 110% गारंटी है इस निबंध को आने की। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, ये जो निबंध है वेरी 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 इंपॉर्टेंट निबंध है और इसके बिना आपका क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आपको कैसे लिखना है। देखो, निबंध तो सभी लिखते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन सभी को पूरा नंबर नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा मौका होता है जहां पे एग्जामिनर, जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है, आपके नंबर को काटता है। लेकिन आज के इस वीडियो को आपने देख लिया तो ये मौका उस सभी टीचर के हाथों से मैं छीन लेने वाला हूं। क्योंकि अगर आप ऐसे लिख दोगे निबंध जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो अगर टीचर का दिल पत्थर का भी होगा तो पिघल जाएगा। और जिस भी विचारधारा का होगा, खड़ूस से खड़ूस अगर टीचर होगा, उसके सामने भी इस तरह से लिखी हुई निबंध जाएगी तो पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं निबंध लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं। ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एग्जामिनर हूं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं। देखो, आपको टॉपर जो होते हैं यही ट्रिक को फॉलो करते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम ने आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऐसे लिखने पर आपको टीचर पूरे नंबर देंगे। और आपका जितने भी नंबर का था, 15 नंबर का था, 7 नंबर का था, 9 नंबर का था, उतना नंबर आपको बिल्कुल पक्का पूरा का पूरा मिलेगा। अब देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर एक निबंध है, ठीक है, उसको दो छात्र लिखते हैं, लेकिन उन दोनों के नंबर अलग अलग क्यों मिलते हैं। ठीक है, अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो अगर 7 नंबर का है तो उसे पूरा का पूरा 7 नंबर मिल रहा है। और वहीं एक नॉर्मल स्टूडेंट लिखता है, ठीक है, जो बिना वीडियो देखे लिखेगा, तो उसे 7 में कितने नंबर मिलेंगे? 4 से 3 नंबर से ज्यादा नहीं मिल पाते। और इसके जो 3 नंबर 4 नंबर कट रहे हैं, ये कहाँ पे कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि इसके नंबर कहाँ पे कटे। और इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कट सकते। ठीक है, देखो, एग्जाम में जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, हमारे पास कई सारे प्रश्न पत्र हैं जिसमें ये पर्यावरण प्रदूषण आया हुआ है। ठीक है, ये देखो एक पेपर है जिसमें यहाँ पे दे रखा कि पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखने के लिए। ठीक है, इस तरह से देगा पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, और भी हमारे सामने लगभग 10 से ज्यादा वायरल पेपर है जिसमें सभी में ये चीजें दे रखा है। ठीक है, इसमें भी दे रखा पर्यावरण की प्रदूषण समस्या और समाधान। ठीक है, और भी ज्यादा हमारे पास पेपर है, जितने भी मैं पेपर आपको दिखाऊंगा सभी में ये चीजें आया हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। और ये देख सकते हो एक पेपर आया जिसमें प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, ऐसे हमारे पास तमाम पेपर है जिसमें ये चीजें पूछा है, प्रदूषण और मानव जीवन। ठीक है, एक ही निबंध लिखना है। ये कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछेगा? सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण का कारण एवं निवारण पूछ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पूछेगा, धरती की रक्षा पर्यावरण सुरक्षा ऐसे पूछेगा तो एक ही लिखना है, प्रदूषण पर निबंध पूछेगा, पर्यावरण सुरक्षा का महत्व पूछेगा, पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण भी पूछेगा। तो ये सभी पूछेगा तो आपको सिर्फ एक ही तरीके से लिखना है। सबसे पहला आपको क्या करना, ऊपर निबंध लेखन डाल देना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निबंध लेखन लिख रहे हैं, ऊपर निबंध लेखन ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से डाल सकते हो। प्रश्नोत्तर संख्या, ये जो आपको निबंध लिखने के लिए आता है, ये प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है। तो जिस भी आपके अंतर्गत आता है उसको यहाँ पे डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या 30, 20, 25 जो भी आता है। इसके बाद आपको जो भी हेडिंग दिया है क्वेश्चन पेपर में उसी हेडिंग को डालना है। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी हेडिंग डाल दे। आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, यही डालना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। इतना हो गया। अब देखिए, आपको इसको लिखने के लिए ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ठीक है, एंड यहाँ पे एक हाइलाइटर का यूज करना है। इसको कैसे करना है ये चीजें हम देखेंगे, ये अलाउ है कि नहीं, आप इसका यूज कर सकते हो कि नहीं। तो इसको अभी एक साइड में रखते हैं, इसको भी। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें 4 चांद लगा देता है। जो भी आप निबंध लिखते हो उसमें एक कोटेशन जरूर उससे रिलेटेड लिखो। जैसे यहाँ पे, और जब भी कोटेशन लिखोगे तो आपको इधर से कुछ लाइन छोड़कर, इधर से छोड़कर जगह बीच में लिखने की कोशिश करना है। और इसे इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करना है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। और ये चीज अगर टीचर देख लेता तो आपको पूरे नंबर की गारंटी है। सबसे पहला चीज जो टीचर यही चीजें देखता है, रूपरेखा इसका होता है। ठीक है, रूपरेखा में ये पता चलता है कि आपने पूरे निबंध को कितने हेडिंग के अंतर्गत कवर किया है।
सबसे पहली हेडिंग रहेगी प्रस्तावना, दूसरा रहेगा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा रहेगा प्रदूषण के प्रकार, चौथा रहेगा प्रदूषण की समस्या, पांचवा रहेगा प्रदूषण को रोकने का उपाय एंड छठवां और लास्ट हेडिंग रहेगी उपसंहार। ठीक है, और ये सभी निबंध की लास्ट हेडिंग होती है उपसंहार। ठीक है, तो इतना चीज आपको इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ये रूपरेखा में होगा। अब इस रूपरेखा के एक एक हेडिंग को आपको डालकर पूरी निबंध लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये जितना आपने रूपरेखा में लिखा है ये सभी इसका हेडिंग बनेंगे और हेडिंग को ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया पहली हेडिंग प्रस्तावना, इसे ब्लैक पेन से इसके नीचे इस तरह की डबल पाई स्केल से खींचा गया है और हेडिंग बनाकर इस तरह से लिखना है। देखो प्रस्तावना में है कि आज के समय में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है जो आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है और विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इस तरह से कुछ प्रस्तावना लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का क्या अर्थ है? अपने आसपास के वातावरण का दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, यानी कि वातावरण का जो अपने आसपास का वातावरण है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाए, ठीक है, हमें काफी ज्यादा दिखना मुश्किल हो जाए, धुंध टाइप का पड़ने लगे, तो उस समय समझ जाओ कि आपका जो क्षेत्र है उस समस्त क्षेत्र को पर्यावरण प्रदूषित क्षेत्र कहेंगे। तो यही चीज बोल रखा है कि अपने आसपास के वातावरण जो है दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका है कि प्रदूषण के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रदूषण है आज के वातावरण में प्रदूषण जो है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण एंड चौथा देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग चौथा है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एक प्रदूषण को हम हेडिंग डालकर देखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे डाला वायु प्रदूषण। ठीक है, देखो वायु प्रदूषण में क्या है, विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। ठीक है, हमारे वातावरण में विशेष प्रकार की गैसें जो है वो विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है, जीवधारी जो होते हैं जिसमें जीव होता है वो अपनी जो क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जो होते हैं हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो हमारे काम आ जाता है। ठीक है, तो जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया कि मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं कि अपने सुख सुविधा के लिए फोर व्हीलर का उपयोग कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजन कारखाने कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है। उससे निकलने वाला धुआं जो है हमारे जीवन तो आरामदायक हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसका वायु प्रदूषण का भी सामना देखना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण देखो क्या है, जल का हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पे दे रखा जल ही जीवन। अब देखो इसमें क्या है, निबंध लिखते समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ हो गया तो उसे ब्लैक पेन से लिखेंगे। कुछ कोटेशन हो गया जैसे यहाँ पे जल प्रदूषण है, जल ही जीवन है, इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। आप ये जानो कि हमने कई टॉपर की कॉपी चेक कर रहा था बोर्ड की, तो वो टॉपर क्या किए थे, हिंदी में इंग्लिश का कोटेशन लिखे थे जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वाटर इज लाइफ भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। तो यहाँ पे जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो होता है प्रदूषित हो जाती है। कल कारखाने और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के कारण उनके अनेक बीमारियां पैदा होती है। ठीक है, दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है। इसके अलावा दस्त भी है, पेचिश है, टाइफाइड है, बुखार है इत्यादि। अब देखो जल प्रदूषण कैसे हो रहा है, जल प्रदूषण के लिए हम सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हम लोग खुद हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर की पानी को डायरेक्ट बड़े बड़े जलाशय में मिला देते हैं। ऐसा हमको करना चाहिए, एक टंकी बनाना चाहिए, उसमें अपने पानी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। अगर वो पानी अगर कहीं जाकर मिलता है तो वो धरती से सोख सोख कर फिल्टर हो जाता है। ठीक है,
तो ऐसे में देखो जल प्रदूषित हो जाती है। कल कारखाने और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जलाशय जलाशय में सीधे मिला दिया जाता है और ये प्रदूषण के कारण है। ठीक है, और जल प्रदूषण अगर आप पीते हो पानी प्रदूषित तो उससे अनेक टाइप की बीमारियां होती है और इसमें सबसे बड़ा बीमारी जो है हैजा है। तो यहाँ पे देखो हैजा को ब्लैक पेन से लिखा गया हाईलाइट करके। और दस्त है, पेचिश है, टाइफाइड है, बुखार इत्यादि जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है, जैसे हम जल प्रदूषण और भी तरीका है, जैसे किसी भी जलाशय जहाँ पे हम पशु को नहवाते हैं, धुलाते हैं, ठीक है, कूड़ा कचरा उसमें फेंकते हैं, डिटर्जेंट साबुन का उपयोग करते हैं, तो इससे भी जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपका है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण आज की सबसे बड़ा ये एक तरह की प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान जो कि काफी ज्यादा आवाज करते हैं, जेट विमान। और देखो इसमें जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है तो इसको ब्लैक पेन का यूज करते हुए लिखा गया, आपको भी ऐसे लिखना है। ठीक है, आदि के तीव्र ध्वनि के कारण आज हमें ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, यानी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हमारी ध्वनि का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन वो बहरापन हो जाता है। देखो ध्वनि प्रदूषण एक ऐसा चीज है जिससे एक भारत सरकार भी एक डेसिबल निश्चित की है कि उससे ज्यादा ना आप डीजे बजा सकते हो, ना हार्न बजा सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्वनि हमारे यहाँ होती है भाई, उस पर लोग नजरअंदाज करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, ध्वनि को प्रदूषित करती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण लोग चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, बहरापन हो जाते हैं, सुनने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद है रासायनिक प्रदूषण। एक एक चीजों को ध्यान से सुनना, आप सुन लोगे आप लिख लोगे एग्जाम में। ठीक है, रासायनिक प्रदूषण देखो आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। आज के समय अगर हम खेती करते हो, अगर आपके घर में भी खेती होगी तो आप देखोगे कि आपके अंदर खुद लालच रहेगी कि हमारे पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल आए, ज्यादा से ज्यादा फल आए और ज्यादा से ज्यादा हम कमाई कर सके। ऐसे में आप फल को बढ़ाने वाली दवा डालोगे, फूल को बढ़ाने वाली दवा डालोगे, जो पौधा है उसमें जो है गसना ले, कल्ला ले, इसके लिए भी दवा डालते हो। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल का उपयोग है। और इसके साथ ही साथ हमारे खेतों में कीट मकोड़े जो लगते हैं उसके लिए भी हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे जो मित्र केचुए हैं उसकी भी जनसंख्या कम हो गई है। ठीक है, तो ये भी आज के समय जो है रासायनिक प्रदूषण किया जा रहा है। और देखो प्रदूषण का कारण क्या है, सबसे पहला कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो भारत देश ही आपका है, पहले नंबर पे। दूसरा नंबर चीन है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण की है, यानी इस पे नियंत्रण लगा भी नहीं पा रहा सरकार भी, ना ही इंसान ही। ठीक है, तो देखो प्रदूषण का कारण ये है। और कारण देखते हैं। और जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारण विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान ही संभव बना दिया। पहले लोगों को क्या होते थे कि 2-3 बच्चे, 4 बच्चे होते थे, जिसमें कुछ बच्चे बीमारी के कारण मर जाते थे। ठीक है, तरह तरह के रोग पकड़ लेते थे, मर जाते थे। उस तरह की सुख सुविधा नहीं थी कि तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाए, उसे ऑक्सीजन लगाया जाए। ठीक है, और इस तरह की आईसीयू में रखा जाए, तो ये सब व्यवस्था नहीं थी। तो दूसरा कारण विज्ञान भी है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ यानी सुरक्षित बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ये सब कारण से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण को रोकने का उपाय, क्योंकि हो रहा है तो इसे रोकना भी जरूरी है। ठीक है, देखो बढ़ती हुई जनसंख्या पर सबसे पहला रोकथाम लगा दिया जाए। अगर ये बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं रहेगी तो इस तरह के हम जैसे कि खेतों में अंधाधुंध केमिकल प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक खाद प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा हमारी खेती होगी तो मांग है भाई उसका, तो उस हिसाब से मैं बिक्री करके पैसे कमाऊंगी। ठीक है, जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को न बहाया जाए।
तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां पे लगाया जाए जहां जनसंख्या कम है। लेकिन होता क्या है कि जहाँ पे कल कारखाने लगेंगे वहीं पर जाकर लोग बस जाएंगे कि हमें इसमें रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन एक नियम ये लगाना चाहिए सरकार को कि उसके इर्द गिर्द 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे कोई बस नहीं सकता। जैसे ताजमहल पे नियम है कि उसके 20 से 25 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी कल कारखाने नहीं लगाया जा सकता जो धुएं को निकालते हो, क्योंकि वहां का प्रदूषित होगा तो उसके पत्थर जो है वो पीले पड़ने लगेगा, क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है वो। ठीक है, 7 आश्चर्यों में से एक है। और 7वां यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है उपसहार। उपसहार में क्या है, एक इसका कंक्लूजन लिखा जाता है, इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। और हमें भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार कहीं भी पौधे लगा रही तो उसे हमें बचाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने गाय को ले जाकर चरवा देंगे, या कहीं अमरूद का पौधा लग गया तो उसे उखाड़ कर अपने घर ही लगा लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप भी उसमें सहयोग करोगे तभी तो चीजों को रोका जा सकता है। एक सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण पे समस्या और निबंध लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।